आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस के विदेश अध्यक्ष सैम पित्रोदा के चीन संबंधी विवादित बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश का यह विकास विश्व पटल पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को दर्शाता है, किंतु इस उन्नति को रोकने के लिए कई प्रतिगामी शक्तियां षड्यंत्र रच रही हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी और उनके विचारक समय समय पर ऐसे बयान देते आए हैं जो देश की संप्रभुता पर आघात करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ किया गया समझौता आज भी उनके विचारों में परिलक्षित होता है। ये बयान भारत की कूटनीति, सेना और संप्रभुता का अपमान है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता चीन की प्रशंसा कर चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था और रोजगार दर गहरे संकट में है। इसके अतिरिक्त भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। विशेष रूप से जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तित्व भारत में चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। उनकी संस्थाएं विभिन्न माध्यमों से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का इन ताकतों से संबंध कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समाज में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण, भाषा, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर ये दल समाज में कृत्रिम भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए विदेशी शक्तियों से मोहब्बत की दुकान चलाना आसान है, लेकिन भारत में नफरत का व्यापार करने से वे पीछे नहीं हटते। अंततः देश की जनता को इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। भारत को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े रहना आवश्यक है, जिससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास को कोई बाधा न पहुंचे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए है। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है।
आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है, भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था, और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है, हम उनको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। जबकि उस समय तिब्बत में एट्रोसिटीज हो रही थी, और वो इसलिए था कि उस समय चाइना का नियरेस्ट शहर चेंगडू 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था, और सड़कें भी खराब थी। भारत से तावांग से 250-300 किलोमीटर की थी, और सड़क भी अच्छी थी। यानी उस दौर से आज तक चला आ रहा है। तो मैं साफ साफ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं, और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी चाहिए, और वो अनेक उदाहरण हैं, वो सब तो अपनी जगह है। दूसरा विषय, एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय आया है, भारत के चुनावी व्यवस्था को किस प्रकार से ये समुद्र पारी है कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है, जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो
जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे, तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? ये बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। यानी अगर हम ये कहें, जो सैम पित्रोदा बोले हैं, ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो है वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं, और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो आज हम साफ साफ देश की जनता से कहना चाहते हैं कि अब कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और तीसरा विषय जो आप सबको ध्यान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की एम्बेसी में उनकी बातचीत की फोटो, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए, और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए, ये बातें अब बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं कि देश के ऊपर आघात करने के एजेंडा बहुत साफ है कि विदेशी शक्तियों के लिए, जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है, और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का विधान है। याद करिए, ये कहते हैं उत्तर और दक्षिण को लड़ाओ। इनके कर्नाटक के वित्त मंत्री ने कहा था कि साउथ में रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है तो उत्तर से अलग होना चाहिए। इनके तेलंगाना और तमिलनाडु के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो बोला, वो क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाओ, उसके बाद भाषाओं को आपस में लड़ाओ, तमिल और हिंदी को लड़ाओ, फिर मराठी और बिहारी को लड़ाओ, फिर भाषा पे लड़ाओ, प्रांत पे लड़ाओ, क्षेत्र पे लड़ाओ, और उसके बाद जातियों में लड़ाओ, अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ। यानी बहुत साफ है कि बाहर की शक्तियों के लिए मोहब्बत की दुकान, और भारत में हर आधार पर वर्ग, प्रांत, जाति, भाषा पर नफरत की दुकान, नफरत के सामान। और इससे मैं अंत में यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि हैज टू फाइट विद इंडियन स्टेट, वो अनायास मुंह से निकला हुआ, लापरवाही में कहा गया बयान नहीं था। एक सुविचारित, सुव्यवस्थित योजना के अंग का प्रकटीकरण था। इट वॉज नॉट जस्ट a careless slip of tongue, but it seems to be an expression of a well thought of structured design that how to demean and damage the India's strength and sovereignty. तो इसलिए अब हम बहुत स्पष्ट रूप से यह देश की जनता से कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, चीन की तारीफ से लेकर, सोरेस फाउंडेशन से समर्थन से लेकर, भारत के अंदर सबको एक दूसरे से लड़ाने से लेकर, और इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात, मुझे लगता है अब किसी भी प्रकार का कोई बचाव का स्कोप कांग्रेस पार्टी के पास
नहीं रह जाता है। और इस विषय पे कांग्रेस पार्टी से यद्यपि मैं अभी भी उनसे कहना चाहूंगा कि वो आकर अपनी स्पष्ट रूप से सफाई दें, परंतु मुझे लगता है कि उनकी सफाई देने का उनके पास कोई आधार नहीं बचा है। और बहुत दुख की बात यह है कि इस प्रकार की शक्तियों से हाथ मिलाते हुए या उनके सुर में सुर मिलाते हुए बात करते हुए भारत के अंदर के दलों का समर्थन हर राष्ट्रभक्त को बहुत पीड़ा देता है और उसके साथ गंभीर प्रश्न भी उठाता हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।